बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज का जीवन दिव्य झलकियाँ। एक बार एक भगत जी के दिल में विचार आया कि नाम तो एक ही है, इसे प्रतिदिन नियम पूर्वक जपना क्यों आवश्यक है। उसने एक दिन समय पाकर आपके श्री चरणों में इस विचार के विषय में निवेदन किया। आपने प्रवचन फरमाए कि जिस प्रकार लोहे का पर जंग चढ़ने से लोहा काला हो जाता है, यदि उसको साफ करना हो तो उसे बार बार रगड़ो। रगड़ से ही जंग दूर होता है और लोहा चमकीला एवं साफ निकल आएगा। वैसे ही मन पर आए हुए विषय विकारों के जंग को दूर करने के लिए भजन अभ्यास को लगातार करना आवश्यक है, तभी आत्म दृष्टि प्राप्त हो सकती है। ये जीव जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्र में फंसा हुआ है। इसके मन और मोह माया का गहरा जंग चढ़ा है। उस जंग को मिटाने के लिए नाम की रगड़ से मन को मांजते जाओगे, ये स्वच्छ और निर्मल होकर आनंद के धाम में पहुंचने में समर्थ हो सकेगा। इसीलिए निरंतर नाम का सुमिरन करना आवश्यक है। अथवा यूं समझो कि जैसे घर की सफाई नित्य प्रति ना की जाए तो घर में कितना कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, जिसे साफ करना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार मन की सफाई में नित्य प्रति होनी चाहिए। आप प्राय फरमाया करते थे कि जीव हृदय से दृढ़ निश्चय से जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहे कर सकता है। इसके लिए केवल ये बात आवश्यक है कि श्रद्धा विश्वास अटूट हो। जब भी प्रेमी प्रीतम को प्राप्त करने की चाह करे, उसकी विनय में आतर पुकार हो, हार्दिक वेदना हो तथा दृढ़ विश्वास सम्माहित हो, फिर इष्ट देव को भी विश्वास नहीं आता। प्रीतम सदा प्रेमियों की तारों में बंधे हुए होते हैं। इसी का ही एक प्रत्यक्ष रूप ये है। आप श्री प्रयागधाम से आनंद धाम पंचगनी में मई जून के मास में एकांतवास के लिए जाया करते थे। यहाँ श्री आज्ञा के बिना स्वयं कोई नहीं जा सकता था। आपका ये नियम था। श्री प्रयागधाम में हर रविवार को भंडारा किया करते थे। आनंद धाम के लिए आप सोमवार के दिन प्रस्थान करते तथा शनिवार के दिन पुण्य श्री प्रयागधाम में कृपा करते थे। आप अपने नियम अनुसार आनंद धाम में विराजमान थे। एक बार एक प्रेमी श्रद्धालु भगत तोला राम जी, जो भारत से उद्योग धंधे के लिए स्पेन गए हुए थे, वहां से भारत में किसी कार्यवश तथा संबंधियों को मिलने के लिए आए। उनके संबंधी तथा माता पिता मध्य प्रदेश में रहते थे। भगत जी ने दिल में गुरु भक्ति एवं सतगुरु प्रेम की चाह बहुत थी। उन्होंने स्पेन में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम नियम अनुसार बनाए रखा। उनके दिल में श्रद्धा तथा प्रेम की एक लहर झूमी कि सतगुरुदेव महाराज जी के पहले श्री दर्शन करके फिर घर जाना चाहिए। वह स्पेन से मुंबई पहुंचे तो उन्हें किसी प्रेमी से ये पता चला कि श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी श्री प्रयागधाम में विराजमान है। वह शीघ्र ही मुंबई से श्री प्रयागधाम के लिए चल दिए। मार्ग में भगत जी ने मन ही मन सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में कितनी ही विनतियां की, कितनी बार ही वंदना की तथा श्री दर्शन की तीव्र अभिलाषा आंखों में प्रेमाश्रु बहाकर व्यक्त की। ये प्रेम की तार तो आनंद धाम में विराजित सतगुरुदेव दीन दयाल जी चतुर्थ पातशाही जी तक पहुंच गई, परंतु बाहरी रूप से अभी परीक्षा शेष थी। जिस समय वह प्रेमी श्री प्रयागधाम में पहुंचा, उस समय प्रातः 10 बजे का समय था। श्री प्रयागधाम में पहुंचते ही उसे पता चला कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी आनंद धाम को किरदार्थ कर रहे हैं। दिल से गहरी ठंडी सांस निकली। यहाँ पर अन्य महात्मा जन एवं भगत जन जो सेवा के लिए ठहरे हुए थे, उन्होंने भगत जी को काफी समझाया कि सतगुरु दीन दयाल जी तो शनिवार यहाँ कृपा करेंगे,
कोई 1-2 घंटे की तो बात नहीं, यात्रा की थकावट भी होगी। आप भोजन कर विश्राम करो। भगत जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं श्री दर्शन के बिना भोजन बिल्कुल न करूँगा। उधर उसी दिन बुधवार प्रातः होते ही सतगुरुदेव महाराज जी ने निजी सेवादारों को फरमाया कि आज हमें श्री प्रयाग धाम में अति आवश्यक कार्य है, इसीलिए हमें शीघ्र ही वहां जाना है। बिना कोई सूचना दिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कार शाम काल के समय श्री प्रयागधाम में पहुंच गई। सभी प्रेमी भगत प्रसन्नता में झूम उठे। भगत तोलाराम जी के हर्ष की सीमा न रही। आपने पहुंचते ही फरमाया, भगत तोलाराम जी क्या हाल है? भगत जी ने गदगद कंठ से उत्तर दिया कि अंतर्यामी प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आपकी कृपा सतगुरुदेव महाराज जी ने सभी गुरुमुखों को सन्मुख प्रवचन फरमाए। जब कोई प्रेमी अपने हृदय में केवल सतगुरु को स्थान देकर उन्हें आतुरता से पुकारता है, तो सतगुरु को भी प्रेमी की भावना को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। आवश्यकता है केवल सुरती को एकाग्र कर सतगुरु के ध्यान में विलीन कर देने की। दृढ़ निष्ठा तथा अचल विश्वास ही प्रेमी के इष्ट देव तक पहुंचने की सीढ़ी है। श्री प्रवचन श्रवण कर तथा सतगुरुदेव जी के दर्शन कर भगत जी ने भोजन किया तथा 2 दिन श्री प्रयागधाम में रहकर पुण्य आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चले गए। संत दयाबाई जी के प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया है। प्रेम पुंज परगटे जहाँ, तहाँ परकट हरि होए। दया दया करि देत है, श्री हरि दर्शन सोए। जिस हृदय से आत्मिक प्रेम प्रकट होता है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संत दयाबाई जी कहती हैं कि मालिक की दया से उसे श्री दर्शन हो जाते हैं, परंतु आवश्यकता केवल यथार्थ प्रेम की है। दिव्य झलकी 3। इस प्रकार एक बार फिर श्री सतगुरु दीनदयाल जी आनंद धाम में विराजमान थे। महात्मा सुख सागरानंद जी के उपदेशी एक भगत पारसी जी थे। वह विदेश में रहते थे। जब वह भारत में आने लगे तो 1-2 अंग्रेज उनके साथ भारत यात्रा के लिए आए। उन्होंने भगत जी से कहा कि हमारा दिल चाहता है कि हम भी भारत के किसी महापुरुष के दर्शन करें। भगत जी उस समय तो चुप रहे, परंतु जो ही मुंबई पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सतगुरुदेव महाराज जी आनंद धाम में विराजमान है। वह सीधा ही उन अंग्रेजों के साथ लेकर आनंद धाम पहुंचे। श्री हजूरी में उपस्थित होकर उसने अंग्रेजों को इंग्लिश में कहा कि आज आप अपने मन की भावना को पूर्ण कर लो। ये महापुरुष आपके सामने विराजमान है। उन अंग्रेजों ने सचमुच ही आपको पाकर हृदय में आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में विनय की तथा भगत पारसी जी ने हिंदी में अनुवाद किया। इसके साथ साथ उसने प्रवचनों का भी अंग्रेजी में अनुवाद कर उनको सद्वचन सुनाए। उन्होंने विनय की, भगवान विदेश में शारीरिक सुख ऐश्वर्य की कमी नहीं है, परंतु आत्मिक शांति के साधन सुलभ नहीं। वहाँ तो अधिकता की और किसी का ख्याल ही नहीं है कि आंतरिक मन को भी शांत कर सके। अतएव ऐसा आत्मिक आनंद सुलभ नहीं होता जैसा कि यथा उपलब्ध यहाँ पर है। आपने फरमाया, सूर्य की किरणों से यदि कोई शीतलता प्राप्त करना चाहे तथा चंद्रमा की किरणों से यदि कोई उष्णता प्राप्त करना चाहे तो उसे कदापि नहीं मिल सकती। यदि कोई शारीरिक सुख ऐश्वर्य में मानसिक आनंद की खोज करे तो उसे प्राप्त होना असंभव है। इच्छाएं तृष्णा रूपी अग्नि के लिए ईंधन है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतनी तृष्णा रूपी अग्नि प्रचंड होती जाएगी। इस अग्नि को शांत करने के लिए संत सत्पुरुष ज्ञान अमृत की धारा प्रभावित करते हैं। जो जीव इस धारा में मंजन करते हैं वे आनंद तथा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुषों की संगति से अंतर्दृष्टि खुलती है, जिससे वास्तविक सुख का अनुभव होता है। उन अंग्रेजों ने इन पावन वचनों को भगत पारसी जी के से इंग्लिश में श्रवण किया तथा 2-3 घंटे के बाद नाम दीक्षा लेकर वहां से चल दिए।
मार्ग में भगत पारसी जी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि सचमुच ही ये पहुँचे हुए महापुरुष हैं। मुखमंडल की आभा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार एक बार आनंद धाम में विराजमान थे। आपने श्री प्रयागधाम से 30-40 महात्माओं तथा शरणागत भगतों को निजी मौज के अनुसार आनंद धाम में बुलवाया। श्री आज्ञा अनुसार महात्मा जन तथा भगत जन अपनी ही बस पर आनंद धाम पहुँचे। वहाँ श्री आज्ञा अनुसार सेवा में जुट गए। एक दिन आपने निजी मौज में फरमाया कि चलो तुम्हें भ्रमण के लिए कहीं ले चले। आगे आगे कार तथा पीछे पीछे महात्मा जन तथा भगत जनों की बस चल रही थी। महाबलेश्वर में एक उद्यान के समीप आपने कार रोक ली तथा वहां ठहरने की श्री आज्ञा फरमाई। आपने सबको उस स्थान का भ्रमण करवाया तथा एक स्थान पर कुर्सी पर विराजमान होकर सेवकों को पावन वचनों से किरदार्थ करने लगे। देखो, यही स्थान पहले उन पहाड़ियों की तरह असम ऊंचा नीचा था। इस स्थान को समतल बनाकर यहाँ उद्यान बना दिया गया है। अब यहाँ से कितनी सुगंधी आ रही है जो बरस बरस ही यात्रियों को उद्यान लेने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सुगंधित से हृदय को उल्लास तथा आनंद में भर देती है। ऐसे ही यदि भक्ति मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को साधक पार कर सकता है, सद्गुरु की आज्ञा एवं मौज में जीवन ढालकर भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो वह सदा के लिए एक रस आनंद को प्राप्त करता है। उसके आचरण में जीवन का अन्य लोगों पर स्वयं प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्य जीव भी इस भक्तिमान पुरुष से लाभ उठा सकते हैं। गुरुमुखों का सदा लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। सभी गुरुमुखों ने श्री पावन वचनों का पान कर श्री वचन अनुसार जीवन बनाने के लिए हृदय में दृढ़ संकल्प किया। आप वहां से सभी प्रिय सेवकों सहित आनंद धाम लौट आए। वहां कुछ दिन रहकर श्री प्रयागधाम में कृपा की। आपने श्री प्रयागधाम में कुछ समय कृपा कर पर्व से कुछ दिन पहले श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। यहाँ पर प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन से किरदारत किया। न जाने आपके हृदय में इतनी शीघ्र प्रेमियों को वियोग देने की मोज क्यों उठी। सांकेतिक भाषा में आपने सब कुछ समझा दिया। इस बार सन 1969 में एक दिन दोपहर के समय कार में विराजमान होकर सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी श्री आनंद शांति भवन के दाएं भाग की ओर एक बगीचा था। वहां पर कार से नीचे उतरकर आप पेड़ की छाया में कुर्सी पर विराजमान हो गए। उस बगीचे में सेवा करने वाले गुरुमुख तो अपने भाग्य मनाने लगे। आज नैनाभिराम प्रभु जी ने हमें श्री दर्शन का सुअवसर दिया। इतने में महात्मा नित्य प्रेमानंद जी भी वहां आ पहुंचे। आपने महात्मा जी को सब गुरुमुखों के सामने फरमाया, ये स्थान हमें बहुत ही प्रिय है। ये स्थान बहुत ही एकांत है तथा हमें बहुत पसंद है। हमारा ख्याल है कि हम सदा यहीं पर रहा करें। सब प्रेमी गुरुमुख तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि सतगुरुदेव महाराज जी हमारे बगीचे में नित्य प्रति विराजमान होकर हमें श्री दर्शन देंगे। परंतु इस गूढ़ रहस्य की और किसका ध्यान था कि हमें किस रूप में प्रतिदिन श्री दर्शन हुआ करेंगे। किस दिन के लिए ये स्थान को पसंद किया गया है। आपने निज कर कमलों से वहां पर प्रसाद भी बांटा तथा पुण्य मुस्कुराते हुए फरमाया कि अच्छा, हम यहीं पर दर्शन दिया करेंगे। थोड़ी देर यहाँ विराजमान होकर प्रेमियों को प्रसन्न कर आप पुण्यकार में विराजमान होकर आवास स्थान पर लौट आए। आपने जिस ढंग से प्रेमी गुरुमुखों एवं जिज्ञासुओं को परमार्थ लाभ कराया, उस लाभ का अनुभव जीवा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वैसे तो प्रत्येक महापुरुष परमार्थ लाभ कराने हेतु अवतरित होते हैं, परंतु प्रत्येक महापुरुष अपने ही ढंग से भक्ति की अमृत धारा प्रभावित करते हैं। आपने भी अपने ही ढंग से इस ज्योति को जन जन के हृदय में प्रकाशित किया, जन जन को भक्ति का अमृत पिलाया। आपने अंतर्दृष्टि उगाड़ने के लिए भजन अभ्यास पर जोर देकर
प्रत्येक गुरुमुख के जीवन में कांति ला दी। श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयागधाम में अथवा अन्य स्थानों पर भी आप भजन अभ्यास के विषय में अधिकतर अर्शाद फरमाया करते थे। आपने कई बार इस प्रवचन को दोहराया, भजन अभ्यास के बिना यदि कोई अपना कल्याण चाहे तो ये कठिन बात है। आपने एक बार शरणागत मंडली को एकत्र कर अर्शाद फरमाए, गुरुमुखों को विचार करना चाहिए कि मानव जीवन कितना बहुमूल्य तथा दुर्लभ है, इसका आदर करना उचित है। यदि काम की ऋतु में गफलत करे, भूमि की जुताई ना करे और चीज ना रोपे तो फसल कैसे प्राप्त करोगे। महापुरुषों का कथन है, जिन्ना मगर बीज रिलाया से लुण्स विच बैसाखी। अर्थात जैसे किसान यदि मगर मास में खेत में बीज डाले तो विशाख में फसल प्राप्त कर सकता है। जिसने बीज बोने के समय गफलत की, धरती में बीज ही ना डाला तो उसने फल की क्या प्राप्ति करनी है। इसके साथ ही जैसा बीज धरती में बोया जाएगा वैसा फल प्राप्त होगा। जिसने जैसा परिश्रम किया वैसा उसको फल की प्राप्ति होगी। ये मानव कृषक के समान है। यदि अवसर पर काम करे, खेत में बीज डाले तो लाभ प्राप्त करेगा, अन्यथा गफलत में समय बिताने पर घोर हानि उठानी पड़ेगी। फसल काटने के समय पर पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ न हाथ आ सकेगा। जो कर्म अब किए जाएंगे वही अगले जन्म में फल के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा वेद ग्रंथ साक्षी देते हैं। संत जन बार बार चिताते तथा जगाते हैं। मनुष्य यदि उचित अवसर पर काम नहीं करता तो फिर ऐसा दुर्लभ अवसर कब प्राप्त कर सकेगा। जिस प्रकार टूटे कांच को कारीगर फिर से साबित नहीं बना सकता, मोती यदि टूट गए तो उसे फिर गांठा या जोड़ा नहीं जा सकता, तो फल एक बार डाली से गिर जाता है तो पुण्य टहनी पर नहीं लगाया जा सकता। फटे हुए दूध को जमा कर दही बनाना असंभव है। ऐसे ही मानव जीवन का अमूल्य समय जब तक एक बार हाथ से निकल गया तो ये बार हमारे हाथ में नहीं आएगा। सभी संत महापुरुष पुकार पुकार कर ये कह रहे हैं कि ये मालिक से मिलने का सुअवसर है। मानव देह को से दृढ़ पोत मालिक की दया की अनुकूल वायु सत्संग और संत सतगुरु जैसे चतुर केवट को पाकर भजन अभ्यास न करके वे भव से पार होने का उद्यम करने में आलस करता है, उसने मानो मालिक की दया कृपा एवं स्नेह का आदर नहीं किया। फलस्वरूप वह दुख और परेशानी का सामना करेगा। अपने अनमोल जीवन के बहुमूल्य क्षणों को भजन भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का असली लक्ष्य है। इस प्रकार आप कभी गुरुमुखों शरणागतों को, कभी दर्शनार्थ जिज्ञासुओं को और कभी विशेष प्रेमियों को समय समय पर प्रवचनों से लाभवंती करते रहते। श्री आनंदपुर में तथा श्री प्रयागधाम में आपने कितनी ही बार प्रवचन फरमाए, उनमें से कुछ एक तो यहाँ संकलित है और कुछ एक सत्संग उपदेश श्री मुख प्रवचन में आगे दिए हैं। उनके विशाल परमार्थिक कार्य के को शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। आप भक्ति परमार्थ के पद को उत्तरांत उन्नति देते रहे। आपकी पावन संगति में जो भी आया भक्ति धन से मालामाल हो गया। अप्रैल 1970 में आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे। सेवकों को आपकी सेहत कुछ सुकोमल प्रतीत हुई। सेवकों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। आपने उस समय फरमाया, हमारी सेहत डॉक्टरों की दवाइयों से कदापि ठीक नहीं हो सकती। ये सब तो श्री परमहंस दयाल जी के हाथ में है। आपकी सेहत सुकोमल होती जा रही थी, पर आपने श्री आनंदपुर जाना था। 12 मई 1970 को मंगलवार दोपहर के समय सेवादारों को आपने श्री वचन फरमाए,
हमारा तो विचार है कि अब महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी को सब काम समझा दे। श्री आनंदपुर के कई कामों का उत्तराधिकारी तो उन्हें पहले ही सौंप दिया है। यहाँ श्री प्रयागधाम भी सब काम अर्थात श्री मंदिर, तालाब, उर्ली शहर का मकान और निज धाम का स्थान, इन सब स्थानों की कार्य पूर्ति व स्वयं करेंगे। इतना फरमाकर सतगुरुदेव दीनदयाल जी मौन हो गए। आप गुप्त रूप से सबको 20 मई 1970 बुधवार के दिन 10:30 बजे आप ने निजी मौज के अनुसार महात्मा परम योगानंद जी को समीप बुलाकर पूछा कि महात्मा दर्शन अलखानंद जी कहाँ हैं, उनको बुलाओ। महात्मा दर्शन अलखानंद जी को अंदर बुलाकर जब ये दोनों महात्मा जन श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, हम आप दोनों को एक गुप्त रहस्य की बात कहते हैं। आप दोनों को विदित हो कि हमारे बाद हमारे रूहानी जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे, परंतु हमारी ये आज्ञा है कि अभी किसी को इस रहस्य के विषय में नहीं बताना। समय आने पर महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को सब वचन बता देना। वे हमारे वचन किसी को बताने के लिए कहें तो उस समय तुम सबको ये वचन सुना सकते हो, परंतु पहले किसी को भी बता नहीं सकते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री गुरु महाराज का जीवन